हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। बुलेटिन का आगाज करेंगे अहम खबर से। महंगाई के बाइस आवाम को मिठास भी भारी पड़ने लगी। मुल्क भर में चीनी की कीमत में मनमाना इजाफा कर दिया गया। कई शहरों में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी कर ली। अवाम कहते हैं कि अब चीनी खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। तफसीलात इस रिपोर्ट में। महंगाई से परेशान आवाम को एक और मुश्किल का सामना। मुल्क भर में चीनी की कीमतों को पर लग गए। कई शहरों में चीनी की कीमत ने डबल सेंचुरी कर ली। कराची में चीनी 185 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। लाहौर में चीनी की कीमत 200 रुपए किलो हो गई। पेशावर में भी 1 किलो चीनी 200 रुपए में फरोख्त की जा रही है। इसी तरह कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में चीनी की कीमत ने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। आवाम को चीनी 205 रुपए फी किलो में दस्तियाब है। आवाम कहते हैं पहले महंगी बिजली और पेट्रोल का रोना रो रहे थे, अब चीनी खरीदना भी मुश्किल होता जा रहा है। वैसे तो पाकिस्तानी कौम के साथ बहुत सारे मसाइल दरपेश हैं, लेकिन अब ताज़ा सूरत हाल जो बनी हुई है वो चीनी के हवाले से है। जो 180 रुपए से कम कोई दुकानदार देने को तैयार नहीं है, और जो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है यूटिलिटी स्टोर्स पे प्रोवाइड करने की, वो भी नहीं प्रोवाइड कर रही। चीनी सिर्फ महंगी नहीं हुई, हर चीज़ महंगी हो गई है। ये शेयर खुर्दोनोश आवाम की पहुँच से बाहर है। आवाम की कुव्वत खरीद जवाब दे गई है। ज़रूरी मुल्क है पाकिस्तान, यहाँ पर हुकूमत को सोचना चाहिए और ऐसी पॉलिसी देनी चाहिए जिससे गरीब आदमी को फ़ायदा हो। ज़राए का दावा है कि चीनी की कीमत बढ़ने की एक वजह चंद माह कबल मुल्क से चीनी एक्सपोर्ट करना है, तो दूसरी जानिब हर माह बड़ी मकदार में चीनी अफगानिस्तान स्मगल कर दी जाती है। तर्जुमान शुगर मिल्स एसोसिएशन पंजाब के मुताबिक मुल्क में चीनी की किल्लत का कोई खदशा नहीं, मगर उसकी कीमत में मुसलसल इजाफे को रोकने के लिए संजीदा इक़दाम दिखाई नहीं देते। मुल्क में चीनी की बढ़ती कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कराची में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएं कि मुल्क में चीनी की कीमतों को पर लग गए हैं, और कराची के साथ साथ इस्लामाबाद और रावलपिंडी में भी चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए हमने रब्ता किया है। हमारे साथ मौजूद हैं रेहान खान और खुर्रम हाशमी हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन आपको बताएं कि चीनी की कीमतों में मनमाना इजाफा, कराची समेत दीगर शहरों में चीनी की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद, बिजली के बिलों में बेजा इजाफे के बाद अब आवाम से मिठास भी दूर कर दी गई है और चीनी की कीमतों से आवाम परेशान है। अपडेट करें आपको, कराची, इस्लामाबाद, रावलपिंडी में चीनी 175 रुपए तक महंगी कर दी गई है और अवाम अब चीनी की मिठास से भी दूर होने लगे हैं। मुल्क में चीनी की बढ़ती कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। कराची में, इस्लामाबाद में, पेशावर में, तमाम तर शहरों में चीनी 185 से 190 रुपए फी किलो तक फरोख्त हो रही है। इसी पे बात कर लेते हैं। नुमाइंदा रेहान हाशमी हमारे साथ मौजूद हैं कराची से, और खुर्रम हाशमी ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी जानेंगे। सबसे पहले रुक करेंगे खुर्रम हाशमी का। खुर्रम, बताइएगा क्या वजह है, क्या वजह सामने आ रही है कि महंगाई में भी इजाफा हो रहा है और साथ साथ हम देख रहे हैं कि चीनी की कीमत में होशरबा इजाफा कर दिया गया है? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा है। इस वक्त जो मुल्क में महंगाई का एक दौर चल रहा है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है। चीनी की कीमत हम देख रहे हैं कि रिकॉर्ड उसमें इजाफा हुआ है। 190 रुपये मुल्क की बुलंद तरीन जो सतह है चीनी, उस पर फ़रोख्त की जा रही है, जो कि कोयटा में इस वक्त फ़रोख्त की जा रही है। जबकि अगर बात की जाए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में, तो तकरीबन 180 रुपये तकरीबन यहाँ पर जो है फ़रोख्त की जा रही है। इसी तरीके से मुल्क के दीगर अजला में भी जो है वो चीनी 170 रुपये, 175 रुपये जो है वो फ़रोख्त की जा रही है किलो। ये बताया जा रहा है कि गुज़िश्ता एक साल के दौरान जो एक्सपोर्ट्स के ऑर्डर दिए गए थे, चीनी एक्सपोर्ट्स की जा रही थी, उसके बायस तकरीबन 500 अरब जो है वो पाकिस्तान ने इस हवाले से कमाए थे। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में चीनी जो है वो यहाँ पे जो है शार्टेज हो गई है, ब्लैक में फ़रोख्त हो रही है। जो रेट अदाद-ओ-शुमार शुमाली जो अदाद-ओ-शुमार है उस हवाले से ये बताया जा रहा है कि एक हफ्ते के दौरान गुज़िश्ता 18 रुपये जो है उसमें इजाफा किया गया है चीनी की पर किलो में। जबकि हम देख रहे हैं कि जो हमारी बातचीत हुई है उसमें ये चीज़ भी सामने आई है कि जो 190 रुपये या 180 रुपये का जो रेट है उससे भी ज़्यादा जो है ब्लैक में 15-20 रुपये मजीद जो है वो नीचे की मार्केट्स में फ़रोख्त किया जा रहा है। तो शहरियों को ये भी शिकवा है कि उन्हें एक तो चीनी नहीं मिल रही, और जो मिल रही है मुख्तलिफ जगहों पर वो तकरीबन 200 रुपये किलो के हिसाब से चीनी उन्हें फ़रोख्त की जा रही है। जबकि अगर यूटिलिटी स्टोर्स के हवाले से बात की जाए, जहाँ पे हुकूमत का दावा है कि उसे रिलीफ दिया जाएगा, वहाँ चीनी जो है वो नायाब है। इस हवाले से कि इस वक्त जो ज़खायर चीनी के मौजूद हैं उसमें चीनी की शॉर्टेज नहीं होनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद रहिएगा। इस्लामाबाद से हमारे नुमाइंदे हमारे साथ अपडेट कर रहे हैं। कराची में हमारे साथ रेहान खान मौजूद हैं। रेहान खान, दीगर शहरों में तो कीमत 200 और उससे भी तजावुज़ कर गई है। कराची में हमने इस वक्त ये सुना है कि 180 से 185 रुपये किलो चीनी फ़रोख्त हो गई है। तफसीलात क्या हैं?
बिल्कुल जी, कराची की बात करें तो आज कराची में भी चीनी की कीमत में अचानक से जो है इजाफा किया गया है। 200 रुपये किलो जो है वो चीनी फ़रोख्त की जा रही है, जिसके बाद कराची के शहरियों की चीखें निकल गई हैं। हमारी शहरियों से बात हुई है, वो बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। जो हमने शहरियों से बात हुई है, शहरी ये कह रहे हैं कि आज जब वो दुकानों पर पहुँचे हैं तो 200 रुपये किलो चीनी जो है वो दुकानदार दे रहे हैं। दुकानदारों से बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि पीछे से माल महंगा आ रहा है और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ, जिसकी वजह से जो है वो कीमत में इजाफा करना पड़ा है। शहरियों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि अचानक से कीमतों में इजाफा किया गया है। कम आमदनी वाले अफराद की पहुंच से बाहर होती जा रही है। अब चीनी भी पहुंच से बाहर होती जा रही है। इसके अलावा महंगाई पे हमारी बावजूद कहते हैं महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि अब कराची में आटा भी 200 रुपये किलो फ़ी किलो जो है वो फ़रोख्त किया जा रहा है। चीनी भी 200 रुपये हो गई है, जिसकी 15,000, 20,000, 25,000 और 1,000 रुपये महीना जिसकी आमदनी है, वो किस तरह जो है वो अपने बच्चों का और अपने आप का गुजारा करेगा। शहरी बहुत ज़्यादा परेशान है। हमारी महंगाई के सताए अवाम के ऊपर एक और अजाब, चीनी की कीमतों कर दिया गया। मुल्क भर में चीनी की कीमत 200 रुपए से तजावुज कर गई। कराची से रेहान खान और इस्लामाबाद से खुर्रम हाशमी अपडेट कर रहे थे। बिजली के भारी बिलों में रिलीफ देने का निगरान वज़ीर आज़म का वादा वफा न हो सका। 2 रोज बाद भी अवाम अनवारुल हक काकड़ के बयान का इंतजार करते रह गए। अवाम वज़ारत तवानाई की तजावीज़ और काबीना के फैसलों के दरमियान पिस कर रह गए। IMF ने पाकिस्तान की दरखास्त पर ताहाल मंजूरी नहीं दी। मुल्क में बिजली के बिलों में आग लगी हुई है। अवाम सड़कों और चौराहों पर दुहाई देते नजर आ रहे हैं, लेकिन इख्तिदार के ऐवानों में कोई सुनवाई नहीं है। मुल्क में जब बिजली के बिलों ने आग लगाई तो अवाम ने सड़कों और चौराहों पर दी दुहाई। इख्तिदार के ऐवानों में हो तो गई सुनवाई, मगर शोमे किस्मत के कोई उम्मीद पर न आई। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अवाम के एहतजाज पर कान धरे। ऐलान किया कि गरीबों को रिलीफ दिया जाएगा, मगर ये ऐलान फ़कत ऐलान ही रहा। वज़ीर आज़म के वादे के 48 घंटे भी गुजर गए, मगर 1 रुपए का रिलीफ फराम नहीं किया जा सका। ऐलान के बावजूद रिलीफ न मिलने पर अवाम का मीटर मजीद घूम गया। इस हुकूमत में पता नहीं क्या हो गया, एकदम बिल बहुत ज्यादा आने लग गए। ये देखे पंखे बंद पड़े हैं हमारे, बिना खत्म कर दिया। ऊपर से ये बिजली के बिल देख रहे हैं। सब्जी मंडी में 1,500 कमाने वाले लोग 15-15, 20-20 बिल कहां से दें। उधर मुल्क भर में बिजली के बिलों पर अवामी एहतजाज जारी है, मगर IMF ने बिजली के बिलों को मौखर करने की पाकिस्तान की दरख्वास्त पर ताहाल मंजूरी नहीं दी। ज़राए के मुताबिक निगरान हुकूमत IMF को इजाफी बिलों की अदायगी के फार्मूले पर राम न कर सकी और इत्तेफाक राय पैदा करने में नाकाम रही। आलमी मालियाती फंड बिजली के बिलों में कमी तो दूर की बात, इजाफी रकम भी किस्तों में लेने पर राजी नहीं हो सका। निगरान हुकूमत IMF को इस बात पर भी राजी न कर सकी कि आइंदा महीनों में अवाम को बिजली के बिलों पर किसी नौयत की छूट यानी सब्सिडी फराहम की जाए। ज़राए के मुताबिक हुकूमत IMF अहदाफ में छेड़छाड़ करने से गुरेजा है, जिसकी ज़ाहिरी वजह रियासत की आलमी मालियाती इदारों को वादों पर अमल दरामद की यकीन दहानी है। अहम खबर से आगाह करेंगे। पाकिस्तान में माफियाज की मनमानी की वजह से अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा कि अवाम ने गुज़िश्ता रोज़ कामयाब हड़ताल करके पैगाम दिया है। अपडेट कर रहे हैं कि अवाम ने गुज़िश्ता रोज़ काबीना कामयाब हड़ताल करके पैगाम दिया कि अवाम साबका हुकूमतों के मुआहदे को नहीं मानते। गलत मुआहदों की वजह से कौम मुश्किलात का शिकार है। मुआहदों की तफसीलात लेकर मुआहदे करने वालों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। पाकिस्तान में माफियाज की मनमानी चल रही है। सिराजुल हक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ ताजिरों और अवाम की जानिब से हड़ताल में यह पैगाम है कि अब जुल्म का निज़ाम नहीं चलेगा। पाकिस्तान में माफियाज की मनमानी की वजह से अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। खबरों का सिलसिला जारी है, शामिल करेंगे ब्रेक। देखते रहिए अब तक। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।